वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टार इंडिया स्टडी पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं, जल्दी से आप लोग हमको बता देंगे। और आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं साप्ताहिक करंट अफेयर क्विज 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, जो कि जितने सारे करंट अफेयर्स आप सभी लोगों के लिए बने हैं, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो कृपया करके वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं बिना देरी हुए अपनी क्लास की तरफ, चलिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? भाव्या लाल को। भाव्या लाल को भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी नियुक्त किया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानती है, किसको किया? भाव्या लाल को। भाव्या लाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। भाव्या लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। भाव्या लाल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम का हिस्सा है। चीज़ें क्लियर हुई और समझ आया आप सभी लोगों को? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा भारतीय अमेरिकी को क्या बनाया है? महिला को कार्यकारी प्रमुख बनाया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये चीज़ें इसमें ही थी, क्या क्या है देखिएगा। भाव्या लाल के बारे में, भाव्या लाल जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, नासा, तो कार्यकारी प्रमुख बनाया है। और भाव्या लाल जो है जो बाइडेन जो है ना, उनकी टीम का हिस्सा है। और आगे क्या है? और यह एजेंसी में परिवर्तन का काम देख रही है। भाव्या इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में काम कर चुकी हैं। भाव्या के पास इंजीनियरिंग एवं स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यापक अनुभव है। चीज़ें आपको क्लियर हुई? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 49 मतलब 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। कितने परसेंट कर दिया है? 74%। आइएगा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की बीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का रक्षोपाय के साथ विदेशी भागीदारी तथा नियंत्रण की अनुमति के लिए बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई? तो कितना किया है? 49% से बढ़ाकर एफडीआई की सीमा को 74% कर दिया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है, निम्न में से किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? म्यांमार की सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी। भाई क्यों कर दी है जानते हैं। म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। इससे पहले म्यांमार में साल 1962 में तख्ता पलट किया गया था। इसके बाद 49 साल तक सेना का शासन रहा था। पिछले 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में व्यापक धांधली के बाद सेना द्वारा जनवरी में तख्ता पलट की आशंका व्यक्त की जा रही थी। तो इस वजह से चुनाव में धांधली की वजह से यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया और यहाँ से फिर से मतलब जो है इमरजेंसी 1 साल के लिए घोषित कर दी गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना की एकीकृत पोर्टल पर। ठीक है, चलिएगा इसके बारे में जानते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। अच्छी समझ गए आप? चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने परसेंट पर बरकरार रखा है? कितने परसेंट बरकरार रखा है? इसकी बात करें तो 4%। कितने परसेंट? 4%। कितने लिखा है? दिख नहीं रहा रेड की वजह से। कितने परसेंट है? 4% है। चलिएगा वेरी गुड। कितने परसेंट? 4%। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2% कर दिया है। आगे बात करते हैं। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? 5 साल के लिए बढ़ा दिया। अमेरिका ने परमाणु हथियार संधि न्यू स्टार्ट है ना, ये बढ़ा दिया 5 साल के लिए रूस के साथ जो संधि हुई थी। चलिएगा इसके बारे में जानते हैं।
अमेरिका ने हाल ही में परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर रूस के साथ किए गए परमाणु आयुध समझौते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों की होड़ में रोक लगाना था। नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सामरिक हथियारों में कमी लाने तथा उन्हें सीमित करने संबंधी एक संधि है। यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिएगा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। माफ़ करना, कर रहा हूँ, वेट करना सर, कुछ प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर। चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें फरवरी 2011 में लागू हुई थी। समझ आ गया आप सभी लोगों को? वेरी गुड। चलिएगा, आगे चलते हैं, बात करते हैं। जब आगे बात करें तो देखते हैं क्या आप सभी लोगों के लिए खास। देखिएगा, आगे क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए आने वाले हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो आप सभी लोगों के लिए आने वाले हैं। चलिएगा, चलिए आगे, चलिएगा, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी विश्व वेटलैंड डे दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि का आयोजन आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप या पूर्णतः जल से भरा होता है। चीज़ें आपको समझ गई हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? पंजाब के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई लॉन्च की है। चलिएगा, तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया। यह मिशन 2021 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के सरकार के अभियान का हिस्सा है। इस योजना से अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिले के 155 गांवों में 6 लाख निवासियों को लाभ होगा। यह योजना आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की समस्या को हल करेगी। इस योजना को विश्व बैंक, नाबार्ड, भारत सरकार के जल जीवन मिशन और राज्य बजट द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? ये 53वें स्थान पर पहुंच गया है। 2 स्थान खिसककर, ठीक है। तो इसके आगे बात करें, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि इसका फुल फॉर्म होता है EIU। EIU का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है, प्राधिकारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछा हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। हालांकि भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले, जो घटकर 6.6 बार रह गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाले उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया 20 देशों से आने वाले। किसने लगाया? सऊदी अरब ने लगा दिया है। आगे बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत समेत 20 देशों से आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 3 फरवरी 2021 से लागू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवारों को छूट दी गई है। ये छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DCP नियुक्त करने का फैसला किया है? ये आंसर पहले लिखा है हेमा दास। किसने? किसको? हेमा दास को। किसको? हेमा दास को, ठीक है। समझ गए बात को? हेमा दास को, वेरी गुड। आगे चलते हैं, हेमा दास के बारे में जानते हैं। भारत की स्टार एथलीट हेमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DCP नियुक्त करने का फैसला किया। CM सोनोवाल ने यह फैसला गुवाहाटी में जनता भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया। हेमा दास असम के नागांव जिले की धिंग गांव की रहने वाली है। हेमा का एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। उन्होंने IAAF विश्व U20 चैंपियनशिप में 51.46 सेकंड में यह उपलब्धि अपने नाम की। हेमा दास ने 2016 में 5 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। 2019 में कितने स्वर्ण पदक जीते उन्होंने? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। आप सभी लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि मैंने आप सभी लोगों को इसमें बताया है,
ठीक है, वाटरमार्क ये दिक्कत दे रहा है, इसी वजह से वाटरमार्क अगली बार नहीं लगाएंगे या फिर कलर चेंज कर देंगे वाटरमार्क का, माफ करिएगा, माइंड मत करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस कब मनाया जाता है बताइए, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करें। ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। किसको मनाया जाता है? 11 फेब को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, तो विश्व भर में 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग में जो महिलाएं आगे होती हैं उनको समान सावयिकता भागीदारी सुनिश्चित करने में कार्य कर रही महिलाएं। वो तो महिलाओं का तो देखो बेस्ट है महिलाओं के लिए एक शायरी, जो कर सके ना बेटा, जो बेटियों के लिए है, जो कर सके ना बेटा वो कर जाती है बेटियाँ, एक कुल को चला ना सका बेटा, दो कुलों को चलाती हैं बेटियाँ। तो बेटियों के लिए थी। तो ये मनाया जाता है 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था इसे पहली बार। ठीक है, इस दिन को 2016 में मनाया गया था विश्व स्तर पर। ठीक है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है भाई? दलहन दिवस की बात करें, दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। इसका मकसद होता है दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना। दुनिया में दालों के महत्व को समझाने के लिए 2016 में अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब इसको अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तब से मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से? 2016 से। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? ये स्टीव स्मिथ को सम्मानित किया गया है, एलन बॉर्डर से सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं क्या है इसमें खास। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल मिला है और अब वह सर्वाधिक बार इस पुरस्कार जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे आगे माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ही उन्होंने 4 बार यह मेडल हासिल किया है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा बेलिंडा क्लार्क को मिला है, बेलिंडा क्लार्क को महिला खिलाड़ी में दिया गया है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आप सभी लोगों के लिए, कंटेंट बहुत अच्छा है आप सभी लोगों के लिए। एग्जाम में यही आएगा और इससे बढ़कर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? 50वें स्थान पर है। और आप सभी लोगों को अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर आ गया है। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है, अमेरिकी शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें स्थान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल चौथे पायदान पर है। ठीक है, चलिएगा शीर्ष पर कौन है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर। केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 16 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया, मतलब चालू कर दिया गया? जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को कर दिया गया। बताइए इसको देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया था। इस वजह से वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया था। अब 4G सुविधा चालू कर दी गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP वृद्धि दर 2021-22 में कितने % रहने का अनुमान लगाया? 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP 2021-22 में कितना 10.5 रहने का अनुमान लगाया। RBI ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट के निपटने के लिए कई उपाय पेश किए। केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार तथा अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज करना है। ये चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग की कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? कितनी तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। समझ गए बात को? केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है।
रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। कितने का दिया गया था? 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद कई बार आयोग ने इस कार्यकाल का विस्तार किया जा चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर, किस राज्य ने वन विभाग की मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर रोक लगा दी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश राज्य ने वन विभाग ने, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश में स्पष्ट कहा कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना करने पर 3 से 7 साल की जेल, कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को देखनी है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? किसको बाहर कर दिया है? सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। क्यों बाहर कर दिया भाई? देखते हैं आगे क्या बात बनी, क्यों बाहर कर दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को एक कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुशील और साक्षी अनुबंध के ये श्रेणी का हिस्सा थे जिसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी। ये चीज़ आप सभी लोगों को करंट अफेयर का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसको PDF चाहते हैं तो PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टार इंडिया स्टडी, एक उड़ान आसमान की ओर।